नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी झाड़े है। मैं वेस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। आज का हमारा टॉपिक है क्या घुटने में जो दर्द होता है उसके लिए नी रिप्लेसमेंट के अलावा भी कोई ट्रीटमेंट है। अब हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अभी अगर हम देखें तो जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 50 साल के बाद हर किसी को घुटनों में दर्द की तकलीफ़ होती है। कम से कम 70 से 80% लोगों को कोई ना कोई प्रकार से घुटनों में दर्द होता ही है। तो उसमें सबसे पहले तो ट्रीटमेंट की शुरुआत यानी हम घरगुती ट्रीटमेंट ही करते हैं उसमें कि उसको सेका जाए, ठंडे पानी या गर्म पानी से सेक के उसको घुटने को दर्द करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। उसमें हम जो घुटने में दुखने की दवाई होती है जो दुखना कम करती है वो दवाई कुछ दिन तक लिया जाता है। उससे भी नहीं कम होता है तो फिर उसके बाद की स्टेज में जाता है कि घुटनों के आजू बाजू में कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसने वो दुखना कम होता है। और अगर उससे भी नहीं होता है तो आखिर की स्टेज है कि नी रिप्लेसमेंट। कहीं ना कहीं ये नी रिप्लेसमेंट और दवाइयों के बीच में एक एडवांस ट्रीटमेंट आया है जिसका नाम है जेनिक्युलेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हर पेशेंट जिसको नी रिप्लेसमेंट लगना है उसको हम जेनिक्युलेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन से ट्रीट कर सकते। जो घुटनों का दर्द है वो स्टेजेस में बढ़ता है। तो जब ये स्टेज होती है कि जो नॉर्मल हमारे ट्रीटमेंट से उसको आराम नहीं हो रहा है पर नी रिप्लेसमेंट तक की स्टेज नहीं आई है तो ये स्टेज में हम जेनिक्युलेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं ना, जो घुटने में सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है वो जो घुटनों की जो झिल्ली होती है आजू बाजू की उसको ब्लड सप्लाई करती है। जब घुटने झिझना शुरू होते हैं तो वो ब्लड ही नहीं सप्लाई करती, वो उसके साथ उधर इन्फ्लेमेटरी टॉक्सिन्स भी सप्लाई करती है। तो वो जो टॉक्सिन्स जब घुटनों के आजू बाजू में सर्कुलेट करते हैं तो घुटने की झिझने की प्रक्रिया और तेज़ी से बढ़ती है। आपका जो नी रिप्लेसमेंट होता है वो जल्दी जल्दी यानी क्योंकि वो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो घुटनों के आजू बाजू जो जॉइंट की जो कवच है उसको खाने वाले सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम वो ब्लड वेसल के अंदर जाते हैं जो घुटनों के आजू बाजू में सप्लाई करती है और उसमें जाकर छोटे छोटे कणस उधर छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो घुटनों के आजू बाजू की जो कवरिंग है, जो जॉइंट की कवरिंग है, वहाँ पे पहुँचने वाला ब्लड प्रवाह कम हो जाता है। उससे वहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी टॉक्सिन्स जाते हैं वो जाना बंद हो जाते हैं। इससे जो घुटनों की झीझ होती है वो होने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इससे अगर हम देखें तो जो नी रिप्लेसमेंट तक की आने की स्टेज है वो लंबी खिंच जाती है। अगर आप उस स्टेज पे अच्छे से एक्सरसाइज करें, अपने घुटनों की प्रॉपर ध्यान रखें तो आपका शायद नी रिप्लेसमेंट तक स्टेज आएगा भी नहीं। ठीक है। और बहुत पेशेंट्स होते हैं कि जो दिन में 4 या 5 बार पेन की दवाई, पेन मैनेजमेंट के लिए, दुखना कम होने के लिए दवाई खाते, तो आपका जो वो पेन किलर की मेडिकेशंस जो लग रही है उसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि आप ज़्यादा पेन किलर खाओगे तो उसका इफेक्ट आपकी किडनी में भी होता है। तो अगर हम ये ऑपरेशन के बारे में सोचें तो ये बिन टाके का छोटा सा ऑपरेशन होता है। जैसे हृदय की एंजियोग्राफी होती है उसी तरह ये घुटनों की एंजियोग्राफी होती है। और जो ब्लड वेसल वहाँ पे जो टॉक्सिन्स भेज रही है बस हम उसको बंद कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। आप सेम डे अपने घर जा सकते हैं। ये बहुत नया ट्रीटमेंट नहीं है, पिछले 8-10 सालों से ये ट्रीटमेंट पर रिसर्च शुरू है और पिछले 5 सालों से ये इंडिया के बाहर, अमेरिका, यूरोप में बहुत सारे पेशेंट्स में किया जा चुका है और बहुत सारे पेशेंट्स इसका बेनिफिट ले चुके हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स बहुत ओल्ड एज होते हैं जैसे 80 इयर्स और उससे ज़्यादा, उनमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं पॉसिबल हो सकती है क्योंकि उनमें बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि किस में हार्ट का इशू आ जाता है, किसी में और कोई प्रॉब्लम होते हैं और पर साथ में घुटना भी उतना ही तकलीफ दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये ऑपरेशन बिना कोई रिस्क के बहुत
अच्छे से कर सकते हैं। धीरे धीरे अगले 1 या 2 हफ्तों में घुटनों का पेन 90% कम हो जाता है और वो एज में आप अगर घुटनों के पेन से मुक्त हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। इस ट्रीटमेंट रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रोज़ सह्याद्री हॉस्पिटल में कंसल्टेशन के लिए रहती हूँ, आप इधर आके भी मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू।